हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश के मॉडल पेपर का संपूर्ण हल के साथ। ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा इस पेपर को शॉर्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80 अंक। पार्ट फर्स्ट के अंदर है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हैं जिनमें एक ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स। जो लेटर दिया हुआ है ओ अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी डिफरेंट साउंड कौन से वर्ड की निकल रही है वो देखना है। तो चारों वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड है ए स्लो, बी ब्लो, सी लाउड, डी ग्लो। तो साउंड अलग से कौन कौन सी निकल रही है देखिए। लाउड, जैसे स्लो, ब्लो, ग्लो, इनकी साउंड एक सी है, लेकिन लाउड की साउंड अलग है। इसलिए सही जो उत्तर है वह है सी लाउड। सेकंड क्वेश्चन, दीपिका ब्लैंक स्पेस मेड टी फॉर आशा। 4 ऑप्शंस हैं। ए हिमसेल्फ, बी देमसेल्वेस, सी हरसेल्फ, डी योरसेल्फ। यहाँ करेक्ट आंसर है हर सेल्फ। दीपिका ने आशा के लिए खुद स्वयं चाय बनाई। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है वी शुड हेल्प द ब्लैंक स्पेस वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए किसकी। वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड को पार करते समय। जो रोड पार करते हैं उसमें किसकी हेल्प करनी चाहिए। ए ओल्ड पीपल, बी बाइकर्स, सी साइकिलिस्ट, डी क्राउड। ए है ओल्ड पीपल वृद्ध लोगों की, या बी बाइकर्स मोटरसाइकिल चलाने वालों की, बाइक चलाने वालों की, सी साइकिलिस्ट साइकिल चलाने वालों की, या डी क्राउड भीड़ की। तो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है ए ओल्ड पीपल। हमें ओल्ड पीपल यानी वृद्ध लोगों की मदद करनी चाहिए रोड क्रॉस कराने में। क्वेश्चन नंबर 4, वी शुड नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज ब्लैंक स्पेस। वी शुड नॉट क्रॉस, हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। व्हेन, जब ट्रैफिक लाइट इज, जब जो यातायात की ट्रैफिक की लाइट है वो कौन सी कलर की हो। ए रेड, बी येलो, सी ग्रीन, डी ऑरेंज। यहाँ सही उत्तर है रेड। जब लाइट लाल हो तब हमें रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर लेटर्स दिए हुए हैं ए ई आई ओ यू। इनसे जो शब्द हैं, पहला शब्द है एच ब्लैंक स्पेस यू एस ई। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में ओ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एच ओ यू एस ई, हाउस। हाउस होता है घर। दूसरा है यू एम बी आर ब्लैंक स्पेस डबल एल ए। यहाँ ब्लैंक स्पेस के अंदर ई आ जाएगा तो शब्द बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा अम्ब्रेला। यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला यानी छाता। क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें करेक्ट आर्टिकल भरना है ए एन या दी। पहला है छठे प्रश्न का आई रीड ब्लैंक स्पेस बुक। यहाँ आएगा ए, आई रीड ए बुक। सेकंड है सुनीता इज ब्लैंक स्पेस इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ इंटेलिजेंट, तो यहाँ आ जाएगा एन,
सुनीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स ly एंड ful। यहाँ वर्ड दे रखे हैं, पहला है हार्म, यहाँ पर सफिक्स जोड़ना है, ly जुड़ेगा या ful जुड़ेगा। तो यहाँ हार्म में जुड़ेगा फुल, हार्मफुल ful, HARMFUL, हार्मफुल हो गया। सेकंड है मंथ, मंथ के पीछे सफिक्स जुड़ जाएगा ली ly, तो ये हो जाएगा मंथली MONTHLY। अब है स्ट्रक्चरल आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। जो शब्द दे रखा है इसके अंदर लेटर्स इधर उधर हैं, उनको सही क्रम में जमाना है ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बने। तो यहाँ पहला वर्ड है IKTE। यदि इन वर्ड्स में लेटर्स को सही जमाएंगे तो ये लेटर जमाने पर बन जाएगा KITE, काइट। काइट का मीनिंग होता है पतंग। सेकंड वर्ड है ROUGND। यदि इस वर्ड के लेटर्स को सही जमाएंगे तो बनेगा GROUND, ग्राउंड। ग्राउंड यानी आप जानते ही हैं मैदान होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ वर्ड्स दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, ट्रैफिक, राइट, पुलिश, लेफ्ट। इनमें से जो करेक्ट वर्ड भरना है, नीचे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला है ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल ऑन द ब्लैंक स्पेस साइड। तो यहाँ आ जाएगा लेफ्ट, ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल ऑन द लेफ्ट साइड। हमें हमेशा अपना वाहन लेफ्ट साइड में चलाना चाहिए। सेकंड है ए ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स ब्लैंक स्पेस ऑन ए बिजी रोड। यहाँ आ जाएगा ट्रैफिक, ए ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स ट्रैफिक ऑन ए बिजी रोड। एक जो व्यस्त रोड है उस पर एक ट्रैफिक पुलिसमैन है जो यातायात पुलिसकर्मी है, वो कंट्रोल करता है किसे? ट्रैफिक को। क्वेश्चन नंबर 10 से 13, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ एक पैसेज दे रखा है, इसे फिल करना है जो ये वर्ड्स दे रखे हैं इनसे। लास्ट संडे सोनू एंड मोनू वेंट टू द, यहाँ 10 लिख रखा है यानी 10वां प्रश्न है। यहाँ एक सही वर्ड लिखना है, ब्लैंक स्पेस है। तो यहाँ पर लास्ट संडे सोनू एंड मोनू वेंट टू द ब्लैंक स्पेस स्टेशन। कौन से स्टेशन गए? यहाँ वर्ड्स में देखेंगे तो यहाँ पर है रेलवे। यहाँ जाएगा लास्ट संडे सोनू एंड मोनू वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव देयर। 11 नंबर पर ब्लैंक स्पेस है, टू रिसीव देयर। यहाँ पर है अंकल, वो अपने अंकल को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर गए। दे वेंट, वे गए विद देयर फादर, अपने फादर के साथ। देयर फादर, उनके फादर। ब्लैंक स्पेस 3 प्लेटफॉर्म ब्लैंक स्पेस। देयर फादर, उनके फादर ने, पिता ने। बॉट, लिए, खरीदे। 3 प्लेटफॉर्म ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा टिकट्स। 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स। इस तरह से ये पैसेज तैयार हो गया है।
लास्ट संडे सोनू एंड मोनू वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव देयर अंकल. दे वेंट विथ देयर फादर. देयर फादर बॉट 3 प्लेटफॉर्म टिकट्स. क्वेश्चन नंबर 14. 14वां प्रश्न है टिक. T for true और F for false for the following statements. यहाँ पहला स्टेटमेंट है काली बाई वॉज ए टीचर. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? यदि ट्रू है तो टी के ऊपर टिक लगाना है, फॉल्स है तो एफ के ऊपर टिक लगाना है. यहाँ पर सारे प्रश्न देख लेते हैं कौन से ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. काली बाई वॉज ए टीचर. काली बाई एक टीचर थी. ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए एफ के ऊपर टिक लगाएंगे. सेकंड स्टेटमेंट है प्राणायाम इंक्रीजेस आवर हार्ट रेट. प्राणायाम करते हैं वो हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है. ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए एफ यानी फॉल्स के ऊपर टिक लगाया है. तीसरा स्टेटमेंट है वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम. वी शुड थ्रो हमें फेंकने चाहिए बाइट्स ऑफ पेपर कागज के टुकड़े इन द क्लासरूम कक्षा रूम में. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, गलत है, इसलिए फॉल्स के ऊपर टिक लगाएंगे, एफ के ऊपर टिक लगाएंगे. फोर्थ स्टेटमेंट है चौथा रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम. जो रामलीला है वो राम की कहानी को डिस्क्राइब करती है, वर्णित करती है. ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, इसलिए ट्रू के ऊपर अर्थात टी के ऊपर टिक का निशान लगाएंगे. फिफ्थ स्टेटमेंट, पांचवा सेंटेंस है टोबैको इज गुड फॉर हेल्थ. तंबाकू स्वास्थ्य के लिए अच्छी है. ये स्टेटमेंट आपको पता है सही है गलत? ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, इसलिए एफ के ऊपर टिक लगाएंगे. छठा स्टेटमेंट है विजय स्तंभ वाज बिल्ट बाई राणा कुंभा. जो विजय स्तंभ है वो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है, इसलिए टी के ऊपर टिक लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 15. 15वां प्रश्न है मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विथ कॉलम बी. यहाँ देखिए कॉलम ए और कॉलम बी दे रखे हैं. इनके जो स्टेटमेंट हैं उनको आपस में सही सही मैच कराना है, मिलाना है. ए है टू थ्रो गार्बेज. जो कचरा फेंकने का है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ आप कॉलम बी के अंदर देखिए सेकंड नंबर पर है डस्टबिन यानी कचरा पात्र. तो यहाँ ए थ्रो गार्बेज को मिला देंगे डस्टबिन से, अर्थात ए को मिलाएंगे सेकंड से. बी है टू सिट अपॉन. जिसके ऊपर बैठते हैं वो क्या कहलाता है? स्टूल. तो पहले नंबर पर कॉलम बी के अंदर पहले नंबर पर स्टूल है, इसको मैच करा देंगे बी से. बी से इसको मिलान कर दिया गया है. सी है टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? चॉक का, इसलिए इसको चॉक से मिलान कर देंगे. डी है टू क्लीन डस्ट. डस्ट यानी धूल को साफ करने के लिए क्या होता है? ब्रूम, झाड़ू. तो झाड़ू से मिला देंगे इसको, ब्रूम से मिला देंगे. ई है स्मॉल एरिया ऑफ वाटर. पानी का छोटा क्षेत्र क्या होता है? पॉन्ड, तालाब कहलाता है, इसलिए इसे मिला देंगे छठे नंबर से पॉन्ड से. एफ है लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स. लंबे मुंह वाला बर्ड पक्षी. कौन सा? जो क्या होती है लंबी जो मुंह होता है पक्षी की, वो होता है बीक, चोंच, उसको चोंच बोलते हैं. एफ को मिला देंगे फिफ्थ से. रीडिंग कंप्रहेंशन एंड टेक्सुअल क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 16 से 18.
ये कॉम्प्रहेंशन है, इसको पढ़ना है एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज को पढ़ना है और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर इसी पैसेज के अंदर से देने हैं। पैसेज को पढ़ लेते हैं। ही वॉज हैप्पी व्हेन ही सॉ द रेड स्वेंकी स्पोर्ट्स कार। ही वॉज हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ, व्हेन जब ही सॉ उसने देखा, द रेड लाल स्वेंकी स्पोर्ट्स कार, जो स्पोर्ट्स कार थी उसे देखा। सून जल्दी ही, द पेपर वर्क वाज ओवर, पेपर वर्क पूरा हो गया खरीदने वाला। एंड द कार वाज हिज, कार उसकी थी। द गाइड इन द शोरूम गॉट इनटू द ड्राइवर्स सीट, जो गाइड था बताने वाला था कार के बारे में, शोरूम के अंदर गॉट पाया गया इनटू द ड्राइवर्स सीट, जो कार की ड्राइवर सीट पर वो बैठा हुआ दिखा। टू शो बताने के लिए, हिम उसे, ऑल द न्यू थिंग्स सारी नई चीज़ें, दिस कार कुड डू जो इस कार के अंदर करने लायक थी। बट परंतु मिस्टर रोशनलाल, जो रोशनलाल थे जिन्होंने कार खरीदने गए थे, वॉज सो इम्पेशेंट, इतने अधैर्यवान थे, इतने जल्दी में थे, टू ड्राइव करने के लिए, द कार हिमसेल्फ अपने आप कार को चलाने के लिए, दैट कि ही वुड नॉट लिसन उन्होंने नहीं सुना, टू एनीथिंग कोई भी बात कोई भी चीज़, द गाइड सेड जो गाइड ने बताई थी। ही स्टार्टेड द कार उन्होंने स्टार्ट किया गाड़ी को, एंड बिगन टू मूव और चलना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द गाइड इन द शोरूम गेट इनटू द ड्राइवर्स सीट, जो शोरूम के अंदर जो गाइड था वो ड्राइवर सीट पर किस लिए बैठा हुआ था। अभी हम पढ़ा हुआ है हमने पैसेज में। आंसर, द गाइड इन द शोरूम गॉट इनटू द ड्राइवर सीट सो क्वेश्चन नंबर 16 का पहला, व्हाई डिड द गाइड इन द शोरूम गेट इनटू द ड्राइवर्स सीट, ड्राइवर सीट पर गाइड जो शोरूम के अंदर था वो किस लिए बैठा था। आंसर, द गाइड इन द शोरूम गॉट इनटू द ड्राइवर सीट टू शो मिस्टर रोशनलाल ऑल द न्यू थिंग्स दिस कार कुड डू, वो रोशनलाल को उस कार की जो नई फीचर्स थे, नई चीज़ें बताने के लिए कार के अंदर बैठा था। 16 नंबर क्वेश्चन का सेकंड है, वाई वाज रोशनलाल सो इम्पेशेंट, रोशनलाल इतने अधैर्यवान क्यों थे। उत्तर, आंसर, मिस्टर रोशनलाल वाज सो इम्पेशेंट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ, जो रोशनलाल थे वो अपने आप गाड़ी को ड्राइव करने के लिए जल्दीबाजी में थे, बहुत अधैर्यवान थे। 16 क्वेश्चन का तीसरा, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ओल्ड का पैसेज के अंदर है न्यू, ओल्ड का जो अपोजिट है, ओल्ड यानी पुराना, न्यू यानी नया। बी फिनिश, फिनिश यानी समाप्त होना, स्टार्ट यानी शुरुआत। पैसेज के अंदर से ही क्वेश्चन नंबर 17 भी पूछा गया है। 17 का फर्स्ट देखेंगे, व्हेन डिड रोशनलाल बिकम ऑनर ऑफ द कार, रोशनलाल कार का मालिक कब बना। आंसर, व्हेन द पेपर वर्क वाज ओवर, जब पेपर वर्क कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया, देन रोशनलाल बिकम ऑनर ऑफ द कार, रोशनलाल कार का मालिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड 17वें क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न है, व्हाई डिड
ही फील हैप्पी? वो खुश क्यों हुआ, उसने खुशी महसूस कैसे की? आंसर, ही फेल्ट हैप्पी व्हेन ही सॉ द रेड स्पोर्ट्स कार। जब उसने लाल रंग की स्पोर्ट्स कार देखी तब उसको प्रसन्नता महसूस हुई। तीसरा है, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो वर्ड दे रखे हैं इनके सिमिलर वर्ड, इसी तरह के अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्दों को पैसेज के अंदर से ढूंढना है। पहला है फैंसी। फैंसी का सेम वर्ड, सिमिलर वर्ड है स्वैंकी। बी है एंग्री। एंग्री यानी क्रोधित। इम्पेशेंट भी इसका सिमिलर वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 18 का है, फर्स्ट रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। पैसेज के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। तो प्लूरल यानी कि बहुवचन, एक वचन दे रखा है। पहला है थिंग। थिंग का प्लूरल हो जाएगा थिंग्स। सेकंड बी है स्पोर्ट। स्पोर्ट का प्लूरल यानी बहुवचन हो गया स्पोर्ट्स। 18 नंबर क्वेश्चन का सेकंड, हु स्टार्टेड द कार? आंसर है मिस्टर रोशनलाल स्टार्टेड द कार। मिस्टर रोशनलाल ने कार को स्टार्ट किया। थर्ड है, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ए पर्सन हु ड्राइव्स ए व्हीकल। एक जो व्यक्ति है जो व्हीकल को ड्राइव करता है उसको क्या कहते हैं? डी से शब्द शुरू हो रहा है तो इसका हो गया ड्राइवर, उसे ड्राइवर कहते हैं। ड्राइवर की स्पेलिंग हो गई DRIVER। क्वेश्चन नंबर 19 से 20 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं। ये जो पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज को पढ़ लेते हैं। द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड इन एरिजोना कवर्स 93,500 acres and stretches over 160 miles। जो पेंटेड डेजर्ट है, रेगिस्तान है, पेंट किया हुआ, पेंटेड रंगीन, लोकेटेड है इन एरिजोना, एरिजोना के अंदर है स्थित। कवर किया हुआ है 93,500, 93,500 एकड़ को कवर कर रखा है। एरिया उसका 93,500 एकड़ का एरिया है। एंड स्ट्रेचेस फैला हुआ है ओवर 160 माइल्स, 160 माइल्स के अंदर वो फैला हुआ है। इट इज़ कॉल्ड, यह कहलाता है पेंटेड। पेंटेड क्यों कहलाता है? बिकॉज इट हैज कलर्ड रॉक्स। इसके अंदर जो है चट्टानें हैं वो कलर्ड हैं, रंगीन हैं। दैट लुक लाइक, ऐसी दिखती हैं। दे आर पेंटेड, जैसे उन्हें पेंट किया गया हो। दिस कलरफुल डेजर्ट, ये जो कलरफुल रेगिस्तान है, हैज क्लिफ्स एंड हिल्स, ये घाटियाँ और इसके अंदर हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं। इट ऑल्सो हैज ट्रीज, इसके अंदर पेड़ हैं। दैट टर्न टू स्टोन लॉन्ग अगो, these trees are located in a place called the petrified forest। ये जो पेड़ जिस स्थान पे लोकेट हैं, स्थित हैं, वो उस स्थान को कहते हैं पेट्रीफाइड फॉरेस्ट। अब यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का पहला, वेयर इज द पेंटेड डेजर्ट लोकेटेड? आंसर है द पेंटेड डेजर्ट इज लोकेटेड इन एरिजोना। सेकंड है, व्हाई इज इट कॉल्ड पेंटेड? आंसर, इट इज कॉल्ड पेंटेड बिकॉज इट हैज कलर्ड रॉक्स दैट लुक लाइक दे आर पेंटेड। इसे पेंटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इट हैज़ कलर्ड रॉक्स, इसके अंदर जो चट्टानें हैं
वो कलरफुल हैं, दैट लुक लाइक्स वो ऐसी दिखती हैं, दे आर पेंटेड जैसे वो पेंट की गई हों। 19 क्वेश्चन का थर्ड है, हाउ मैनी एकर्स ऑफ लैंड डज इट कवर्स, कितने एरिया ये कवर करता है? आंसर, इट कवर्स 93,500 एकर्स ऑफ लैंड, ये 93,500 एकड़ का भूमि कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट, हाउ मैनी माइल्स लॉन्ग इज द पेंटेड डेजर्ट? द पेंटेड डेजर्ट इज ओवर 160 माइल्स लॉन्ग, 160 माइल्स का लंबा है। सेकंड है 20 क्वेश्चन का, नेम 2 थिंग्स यू माइट सी इन द पेंटेड डेजर्ट। द 2 थिंग्स इन द पेंटेड डेजर्ट आर क्लिफ्स एंड हिल्स। What happened to some of the trees here? Answer, some of the trees here turned to stone long ago. Writing. Question number 21. Imagine you are Alka oblique Anil. मान लीजिए, कल्पना करिए कि आप या तो अलका हैं या अनिल हैं। Write a letter to your brother telling him about your studies. एक पत्र लिखना है आपके भाई को, टेलिंग बताते हुए, हिम उसे, अबाउट योर स्टडीज़ आपकी स्टडी पढ़ाई के बारे में। आठ अंक का प्रश्न है, ये आउटलाइंस दे रखी हैं, ये लेटर है। ऊपर ही ऊपर लेफ्ट साइड में अपना एड्रेस लिखेंगे। 17 प्रताप नगर मैंने लिख दिया है, अलवर से पत्र लिख रहा हूँ तो ये पत्र अलवर लिख दिया है। आपका जो भी एड्रेस हो और जगह हो वो आपको लिखनी है। डेट लिखनी है, जिस तारीख को पत्र लिख रहे हैं वो तारीख लिख दी। इसके बाद शुरुआत करेंगे, डियर ब्रदर, आई गॉट योर लेटर, मुझे आपका पत्र मिला। एज यू वॉन्ट टू नो अबाउट माई स्टडीज़, जैसा कि आप मेरी स्टडी के बारे में जानना चाहते हैं। इट इज़ गोइंग फाइन, यह फाइन चल रही है, बढ़िया चल रही है। आई हैड सम प्रॉब्लम इन इंग्लिश, मुझे कुछ इंग्लिश में, अंग्रेजी में प्रॉब्लम थी, परंतु माई टीचर्स हेल्प मी विद इट, मेरे जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने मुझे हेल्प कर दिया। नाउ, अब आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, अब मुझे कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आई होप, मुझे उम्मीद है, टू गेट गुड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन द फाइनल एग्ज़ाम, कि मुझे फाइनल एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। विद रिगार्ड्स, सम्मान के साथ, योर लवलिंगली अलका ऑब्लिक अनिल, यदि आप गर्ल हैं तो आपको अलका को काम में लेना है, अलका लिखना है। यदि बॉय हैं तो आप अनिल लिखेंगे। यहाँ देखिए और लिखा हुआ है, इट मीन्स अथवा में एक प्रश्न और है। अथवा का मतलब है कि अथवा के 2 प्रश्न हैं जिनमें से कोई भी एक प्रश्न करना है, दोनों प्रश्नों को नहीं करना। जो भी अच्छी तरह से आपको प्रश्न आता हो उस प्रश्न को आपको करना है, उसका उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, अथवा वाला और वाला। क्वेश्चन नंबर 21, 21वें प्रश्न का ये अथवा वाला प्रश्न है। अभी पहला प्रश्न 21वें का हमने देख लिया है, उसमें लेटर लिखा था अपने ब्रदर को स्टडी के बारे में बताते हुए। ये है, इमेजिन यू आर रिया ऑब्लिक राकेश। इमेजिन, कल्पना करना है कि आप रिया हैं या राकेश हैं। यू आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, आप पाली के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। यू वांटेड गो टू द हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। फॉर चेकिंग कराने के लिए योर आईसाइट, अपनी आँखों की नज़र को। देयरफॉर यू वॉन्ट बी एबल टू गो स्कूल फॉर ए डे,
इसलिए आप एक दिन के लिए स्कूल जाने में समर्थ नहीं हैं। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखनी है टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर 1 डे। एक दिन की छुट्टी के लिए अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है। आउटलाइन दी हुई है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पूरी आउटलाइंस हैं, इनमें कुछ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सब्जेक्ट्स आर योर ओबीडेंटली। अब हम इस एप्लीकेशन को पूरी कैसे लिखेंगे, आइए। सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में, बाईं साइड में लिखेंगे तारीख, डेट लिखेंगे। मैंने लिख दी 12 फरवरी 2024 को, जिस तारीख को पत्र सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में लिखेंगे डेट, दिनांक, जिस तारीख को एप्लीकेशन लिखी जा रही है। मैंने लिख दिया है 12 फरवरी 2024। अब लिखेंगे द हेडमास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली। हेडमास्टर को लिख रहे हैं, पाली के हेडमास्टर को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के लिए। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर 1 डे, एक दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र। सर, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, नम्र निवेदन है, आई वॉन्ट टू गो टू हॉस्पिटल फॉर गेटिंग माई आई साइट चेकिंग। मैं अपने आई साइट को चेक करवाने के लिए अस्पताल, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। देयरफॉर, वहाँ, आई वॉन्ट बी एबल टू कम टू स्कूल ऑन 13 फरवरी 2024। इसलिए मैं अगले दिन, या अर्थात 13 फरवरी 2024 को आने में एबल नहीं हो सकूँगा, समर्थ नहीं हो सकूँगा। काइंडली, कृपया, ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, रिया / राकेश। यदि आप गर्ल हैं तो रिया शब्द को यूज करना है, बॉय हैं तो राकेश शब्द को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां प्रश्न है, कंप्लीट द स्टोरी ए थर्स्टी क्रो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनको यूज में लेते हुए एक आउटलाइन दी गई है थर्स्टी क्रो की, उसको स्टोरी को लिखना है। तो यहाँ देखिए वर्ड्स कौन कौन से दिए हुए हैं, पहले ये देख लेते हैं। थर्स्टी, कॉमा अपॉन, कॉमा वाटर पॉट, कॉमा ड्रिंक, कॉमा स्टोन्स, कॉमा रोज, कॉमा ड्रिंक, ये तो हैं वर्ड्स। अब आउटलाइन दी हुई है, इसके अंदर सूटेबल वर्ड्स भर करके ये स्टोरी हमें पूरी करनी है। आउटलाइन है, वंस ब्लैंक स्पेस ए टाइम देयर वाज ए क्रो, ही वाज वेरी ब्लैंक स्पेस, ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, he saw blank space in the garden, there was a little blank space in it, he could not blank space it, he thought of a plan, he put some blank space in it, the water blank space up, he drank it and flew away। अब suitable words भर करके इस कहानी को देख लेते हैं। once blank space में आ जाएगा, upon a time, देयर वाज ए क्रो, एक समय एक कौवा था, ही वाज वेरी थर्स्टी, वह बहुत प्यासा था, ही फ्लू, वह उड़ा, हियर एंड देयर, इधर एंड उधर, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, ही सा ए पॉट, यहाँ ब्लैंक स्पेस में आ गया पॉट, ही सा, उसने देखा, एक पॉट, एक बर्तन, इन द गार्डन, गार्डन में, देयर वाज ए लिटिल वाटर इन इट, यहाँ ब्लैंक स्पेस में आ गया वाटर, देयर वॉज ए लिटिल वाटर इन इट, इसके अंदर थोड़ा सा पानी था, ही कुड नॉट ड्रिंक इट, वह उसे
नहीं पी सका। यहाँ ब्लैंक स्पेस में ड्रिंक आ गया। ही थॉट, उसने, थॉट सोचा, ए प्लान एक उपाय, ही पुट, उसने पुट किए, डाले, सम स्टोन्स कुछ कंकड़ पत्थर, इन इट इसके अंदर, द वाटर रोज, वाटर ऊपर आ गया, अप, ही ड्रैंक इट उसने पी लिया इसे, एंड फ्लू अवे और उड़ गया। तो यहाँ ब्लैंक स्पेस के अंदर सारे वर्ड्स आ गए हैं। रेड कलर में जो वर्ड्स हैं वो ब्लैंक स्पेस की पूर्ति हो गई है। इस तरह से ये कहानी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा वाला प्रश्न है ये। पहले जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 में, उसमें स्टोरी तैयार करनी थी। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट 4 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर एंड हिंट्स। ये पिक्चर दी हुई है, इसको देखना है, एंड कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके बेस पर हमें 4 सेंटेंसेस, 4 वाक्य तैयार करने हैं, 4 कथन तैयार करने हैं। तो वर्ड्स कौन से हैं और पिक्चर कौन सी है देखते हैं। ये वर्ड्स हैं ट्रीज, कॉमा फ्लावर्स, कॉमा गार्डन, कॉमा बर्ड्स, कॉमा चिल्ड्रन। ट्रीज यानी पेड़, फ्लावर्स यानी फूल, गार्डन यानी बगीचा, बर्ड्स यानी चिड़िया, चिल्ड्रन यानी बच्चे। और ये यहाँ पिक्चर है, सीनरी है। अब इसको देख करके यहाँ देखिए पतंग दिख रही है, पतंग उड़ रही है और बच्चे खेल रहे हैं। 2 बुजुर्ग अंकल आंटी बैठे हुए हैं, एंड चिड़िया भी दिख रही हैं और ट्रीज भी दिख रहे हैं। आइए अब इनसे सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। जो बच्चे हैं वो गार्डन के अंदर खेल रहे हैं। दूसरा, बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स उड़ रहे हैं, चिड़ियाएँ पक्षी उड़ रहे हैं। तीसरा है, देयर आर सम ट्रीज एंड फ्लावर्स इन गार्डन, वहाँ कुछ गार्डन के अंदर पेड़ और फूल हैं। 4th नंबर का सेंटेंस है, सम चिल्ड्रन आर फ्लाइंग द काइट्स, कुछ बच्चे काइट्स उड़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।